हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट, हाउ टू राइट अ सिंबल और वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट थ्री में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी अगर केमिकल फार्मूला है तो वो एलिमेंट की सिंबल को दिखाता है। और रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। रेशियो यानी कि कंपैरिजन के एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। केमिकल फार्मूला टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। केमिकल फार्मूला हमें एक एलिमेंट के कितने एटम एक कंपाउंड में मौजूद हैं वो हमें बताता है सिंबल्स की मदद से। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। H2O में हमें दिखाया जाता है कि H के साथ 2 लगा हुआ है, जिसका मतलब है हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम H2O में हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के 1 एटम मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के आगे कोई भी अगर नंबर नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं दिया गया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, जो हमें दिखाता है कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर ये एक केमिकल फार्मूला बना है। या फिर हमें दूसरी मिसाल दी गई है अमोनिया यानी कि NH3 की, जो कि हमें दिखाती है कि इस कंपाउंड में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ कंपाउंड। द कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड एक सब्सटेंस है यानी कि एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जो मिलते हैं केमिकल बॉन्ड्स की मदद से, जो कि फिक्स रेशियो बाय मास यानी कि वज़न के हिसाब से फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ जोड़े गए हों। एज अ रिज़ल्ट एक न्यूली डिफरेंट यानी कि एक नया और मुख्तलिफ कंपाउंड बनता है जिसके पास अपनी खुद की अलग यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स में भी आयोनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में शुमार है, तो इसलिए हम इसको अब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सब जो हैं आयोनिक कंपाउंड्स हैं। और H2O, CH4, H2SO4 और ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ आम कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। और उसके बाद आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सैंड यानी कि रेत, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और ऐसे चलते ही चलते शुगर, अमोनिया, इन सब चीज़ों के जो हैं केमिकल फार्मूलाज हमें बताए गए हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड फिजिकली कंबाइंड विथ एनी फिक्स्ड रेशियो इज़ नोन एज अ मिक्सचर। जब 2 या 2 से ज़ायद एलिमेंट या फिर कंपाउंड फिज़िकली कंबाइन होते हैं बगैर किसी फिक्स रेशियो के यानी कि रैंडम अमाउंट में, अगर हम वाटर में 1 लीटर वाटर में 2 बूंद ऑयल मिला दें तो हमारा वो एक मिक्सचर की एग्जांपल है। द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उस सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में दो जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेंगी। मिक्सचर में आने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। मिक्सचर सेपरेट हो सकता है फिज़िकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। यहाँ पर हमारे 2 मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। सबसे पहले आता है होमोजेनस मिक्सचर और उसके बाद आता है हीट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में जो सारे सब्सटेंसेस या फिर चीज़ें जो हमने एक मिक्सचर मिलकर बनता है जिस चीज़ों से, वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, जैसे कि सॉल्ट, वाटर, एयर, ब्लड। हीट्रोजेनस मिक्सचर में जो भी चीज़ें मिलकर एक मिक्सचर को बनाती हैं वो सब ऑडली यानी कि अनइक्वल अमाउंट में अ, होती हैं उस मिक्सचर में, जैसे कि चॉकलेट,
चिप कुकीज़, पिज़्ज़ा, रॉक्स, ये सब रैंडम अमाउंट में होती हैं और अनइक्वल अमाउंट में होती हैं। उसके बाद हम आते हैं एक बड़े कंपैरिजन पर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के। सबसे पहले एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स। एलिमेंट सेम एटम से मिलकर बनता है और एक सब्सटेंस है और वो एक नेचुरली डिस्कवर हुआ है। कंपाउंड जो है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट में जो एटम मौजूद हैं वो जब केमिकल कंबाइन होते हैं, केमिकल से मेरा मतलब है बॉन्ड्स की मदद से कंबाइन होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। उसके बाद हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस है, जैसे कि पानी में रेत मिला दें या फिर नींबू निचोड़ दें चाय में, ये सब चीज़ें जो है मिक्सचर हैं। उसके बाद हमारा आता है एलिमेंट शो यूनिक प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट कैसे यूनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सोडियम एटम है, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट में जो एटम मौजूद हैं उनकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी, और फॉर एग्जांपल कैल्शियम है दूसरे हाथ पर, उसके जो एटम्स हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह हर एक एलिमेंट यूनिक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब भी कोई कंपाउंड बढ़ता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम एक यूनिक एलिमेंट था, जब वो कंपाउंड में आ गया वो क्लोराइड से मिलकर सॉल्ट बन गया। इसी तरह कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं मिक्स होने के बाद। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं मिक्सचर के, यानी कि उसके जुज़े जिससे मिलकर वो मिक्सचर बना है, वो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करता। एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट और किसी चीज़ में नहीं टूट सकता किसी भी फिज़िकल मेथड से। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। फिज़िकल मीन्स यानी कि फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इनकी मदद से कंपाउंड्स कभी भी टूट नहीं सकते। कंपाउंड्स द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन। उसके बाद हम आते हैं एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स सिंबल से ही रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li। एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, इन सब चीज़ों के केमिकल फार्मूलाज होते हैं और इसी तरह ये आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई भी प्रॉपर केमिकल फार्मूला नहीं होता है। एलिमेंट्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि सेम एटम कंटेनिंग। एलिमेंट्स में जो है सेम एटम होते हैं। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड में भी सेम टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, बस एलिमेंट्स चेंज होते हैं। दो एलिमेंट्स के सेम एटम ही मिलते हैं कंपाउंड्स में। मिक्सचर हैव होमोजीनस एज वेल एज हीट्रोजीनस कंपोजिशन। मिक्सचर में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर में सेम टाइप ऑफ एटम्स भी मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी मिलते हैं। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। जब भी एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उस एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलने की ताकत या फिर गलने की वो पॉइंट जहाँ पर इतनी गर्मी दी जाए उस एलिमेंट को ताकि वो गलना शुरू हो जाए। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के पास जो है एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। और शार्प यानी कि शार्प भी हम कह सकते हैं फिक्स है। मिक्सचर डो नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। मिक्सचर में कई किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए उन्हें शार्प या फिर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होती। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले पार्ट 4 में आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज पढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए आपके लिए लेक्चर्स ला सकें। थैंक यू सो मच।